जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का विषय रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों की स्थितियां आपके लिए क्या लेकर आ रही हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। इस महीने आपके कर्म और लाभ के मुख्य ग्रह शनिदेव 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो वहीं 17 तारीख को करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन, 18 को शुक्र और 26 अक्टूबर को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। और ये तीनों ग्रह महीने की शुरुआत में आपकी राशि से छठे भाव के अंदर गोचर करते हुए आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपकी राशि के मालिक मंगल भी 15 अक्टूबर को परिवर्तन करके वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यानी इस महीने 4 ग्रहों का परिवर्तन और एक ग्रह वक्री से होंगे मार्गी। तो यह महीना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इन 4 ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या होगा। और अब तो आपके कर्म के कारक, आपकी नौकरी, आपकी व्यापार के कारक शनिदेव वक्री से मार्गी होकर यानी सीधी चाल चलनी शुरू कर देंगे। उसका आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी विस्तृत जानकारी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यहाँ हम विस्तार से आपके जीवन के सभी क्षेत्र, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, संतान, नौकरी, प्रमोशन, पदोन्नति, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी हम देंगे। जहां सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य को सदैव प्रतिष्ठित करता है आपकी राशि का मालिक मंगल। मंगल 15 अक्टूबर तक आपकी राशि से दूसरे भाव धन स्थान के अंदर चलेंगे। और राशि का मालिक अगर दूसरे धन स्थान में चलता है तो एक तरफ तो वो धन स्थान को कवर करा हुआ होता है, वहीं दूसरी तरफ राशि से पंचम भाव पर अपनी चौथी दृष्टि देता है और नवम भाव पर अपनी अष्टम दृष्टि देता है। यानी यहाँ बैठा हुआ मंगल किसी न किसी प्रकार से धनदायक है, लेकिन यहाँ ये एक चीज़ की चेतावनी भी देता है कि अपनी भाषा शैली को कठोर ना करें, अदरवाइज संबंधों में परिवार को लेकर कष्ट हो सकता है, उनके साथ आपका तनाव हो सकता है। ये मंगल 15 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन करेगा। अब ये मंगल आपकी राशि से तीसरे घर में अपने शत्रु बुध की राशि के अंदर ट्रांजिट करेगा। अगर तीसरे घर के मंगल की बात कहें तो आप शास्त्र को पढ़िए कि चंद्रमा से तीसरे घर में गया हुआ मंगल सदैव गोचर में शुभकारी होता है। भले ही तीसरे भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता, यहाँ जाकर ग्रह कोई भी जाता है वो आपसे एफर्ट्स कराने शुरू कर देता है, वो आपसे कठिन परिश्रम कराना शुरू कर देता है। लेकिन मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जो परिश्रम से सोना निकालता है। कि मंगल अगर तीसरे घर में हो तो उसको कहते हैं वहाँ से बैठ के वे छठे भाव पर दृष्टि देते हैं, भाग्य स्थान और कर्म स्थान पर दृष्टि देते हैं। यानी ये मंगल आपके सेल्फ एफर्ट से, आपकी मेहनत से आपको आगे निकालेगा। ये मंगल आपको लगातार जुझारूपन देगा। ये मंगल आपको टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फ़ायदा दिलाएगा। ऐसे समय में ट्रांसफ़र से संबंधित स्थितियाँ होती हैं, स्थान परिवर्तन होना, दूर स्थान से जुड़कर कार्य करना भी, या यात्राओं से फ़ायदा मिलता है, मित्रों से फ़ायदा मिलता है। छोटे भाई बहनों से संबंधित विचार ऐसे समय में नहीं मिलते, तो 15 अक्टूबर के बाद उस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा। गले से संबंधित परेशानी ना हो जाए, गले से संबंधित, छाती से संबंधित तकलीफ ना हो जाए, इसका आपको इस मंगल का ध्यान देना होगा। बाकी धन, कार्यक्षेत्र, हिम्मत, साहस और मेहनत के दृष्टिकोण से ये मंगल आपकी राशि के मालिक होकर प्रबल और अच्छी स्थितियों में है। शनिदेव 23 अक्टूबर को वक्री थे, 23 अक्टूबर तक, और उसके बाद हो जाएंगे मार्गी। यानी 23 अक्टूबर के बाद कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। ये अच्छी स्थिति पहले ही मंगल ने बना दी है कि मंगल ने 15 अक्टूबर के बाद दशम भाव पे दृष्टि देना शुरू कर दिया, भाग्य स्थान पर दृष्टि देना शुरू कर दिया। यानी 23 अक्टूबर का जैसे ही शनिदेव निकलेंगे मकर राशि से, वक्री से मार्गी की तरफ चलेंगे, यानी आपके काम बनने में तेज़ी हो जाएगी, आपके कामों में सफलता तेज़ी से हो जाएगी। जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाएगी, जिनके काम अटके हुए हैं उनके काम बन जाएंगे। ये कॉम्बिनेशंस आपके कार्य को बनाने वाला होगा। ये कॉम्बिनेशन कार्य क्षेत्र में तरक्की, नई नौकरी, नया काम, प्रमोशन, पद प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि लाभ के मालिक भी हैं। शनि 12वें घर में बैठे हुए बृहस्पति पर दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं दूर स्थान से जुड़कर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेटर रहेगा जो लोग फॉरेन ट्रैवलिंग करके फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो लोग विदेश से संबंधित फ़ायदा लेना चाहते हैं। क्योंकि इस महीने आप देखिए बृहस्पति राशि से द्वादश में, शनि की उस पर दृष्टि, और तीन ग्रह छठे घर से बैठ के 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर एक्टिव है। अब जो लोग जीवन में कोर्ट कचहरी, झगड़े झंझट से संबंधित कार्य करते हैं, टैक्स से संबंधित कार्य करते हैं,
बीमा बेचने का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, मेडिसिन सप्लाई करते हैं, मेडिकल का काम करते हैं, जेल से संबंधित, अस्पताल से संबंधित, आश्रम से संबंधित कार्य करते हैं, यात्राओं से संबंधित कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, उनकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ये समय बहुत उचित है क्योंकि आपका 12वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। राशि से द्वादश भाव से कम 5 ग्रहों का कनेक्शन बन रहा है और जब 5 ग्रह एक साथ मिलकर राशि से द्वादश यानी एक ही स्थान को एक्टिव करें तो कहीं ना कहीं 12वां घर एक्टिव होता है। तो यहीं आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखना है, किस तरीके से कहाँ खर्च करना है उसका भी ध्यान आपको यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट भी है, खर्च भी है। बीमारी पर खर्चा भी 12वें घर से होता है तो व्यर्थ फिजूल खर्चे भी 12वें घर से होते हैं, लेकिन व्यापार में लगाया हुआ पैसा भी 12वें घर से ही होता है। तो सूझबूझ करके काम लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। यानी मंगल, शनि और बृहस्पति अभी तक आपके फेवर में ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य को जगाने वाला प्लेनेट है और वो भाग्य कहाँ जागृत हो रहा है? राशि से द्वादश में। यानी कुछ ना कुछ योजना ऐसी बनानी पड़ेगी जो दूर से जुड़ के कोई योजना हो कि घर बैठे बिठाए कैसे मैं अपने आप को बाहर के लोगों से संपर्क बनाऊं और फ़ायदा ले लूं। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से नया काम, नई नौकरी, हेल्थ, इन सब के हिसाब से अच्छा योग दिखता है। तो देखते हैं शिक्षा का और लव लाइफ का क्या हाल है। आप देखिए राशि से पंचम के मालिक सूर्य जो राशि से छठे घर में 17 तारीख तक गोचर करेंगे, यानी तब तक के लिए शिक्षा में मन लगाना ज़रूरी है। जल्दबाजी से बचें, अपना ध्यान भटकाने से बचें। ये समय बिना वजह आपके कार्य यानी शिक्षा में अवरोध डाल सकता है। किसी न किसी परेशानी से या आपकी खुद की गलती या गलत फहमियों का शिकार ना हो जाए आप, उससे आपका नुकसान ना हो जाए। ये इस सूर्य से आता है। इसी के कारण आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसका भी विशेष ध्यान रखना होगा। तो सूर्य 17 अक्टूबर तक यहाँ है, उसके बाद परिवर्तन करेंगे और अक्टूबर के बाद ये हो जाएंगे यहाँ नीच के होकर सूर्य सप्तम भाव में आएंगे जहाँ पर सूर्य नीच के होंगे और केतु के साथ मिलकर ग्रहण दोष बनेगा। ये सप्तम भाव में बना हुआ ग्रहण दोष है, इसकी चिंता रखनी चाहिए। चिंता इसलिए क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। जब यहाँ केतु हो तो बिना वजह के विचारों के तालमेल के कारण हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है। ऐसे समय में रिश्ते नहीं होते, प्रयास किए जाते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं। कभी कभी सगाई तक पहुंचने के बाद भी रिश्तों का टूट जाना ऐसे ही योगों में होता है कि किसी न किसी प्रकार की गलत फहमी का शिकार हो गए हैं और वो गलत फहमी या गलत विचार मन से निकल नहीं रहे, जिसका खामियाजा ना व्यक्ति विशेष को भोगना पड़ता है। क्योंकि आप देखेगा कि नीच का सूर्य केतु के साथ होगा तो ये ग्रहण दोष होगा और ये ग्रहण दोष आपके 7वें घर को धारण करने का प्रयास करेगा, 7वें घर पे ग्रहण लगाने का प्रयास करेगा। तो इस स्थिति से बड़ा सावधान रहना है। 17 तारीख के बाद 18 तारीख के बाद देखेंगे तो शुक्र भी इस ग्रहण दोष में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जहां सूर्य नीच के तो शुक्र भी वहां होंगे। अब आप शुक्र को देखिएगा कि शुक्र आपकी राशि से दूसरे और सप्तम के मालिक होकर यहाँ है। धन, दूसरा घर में पैसा होता है कि फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा नेगेटिव रहेगा। पैसे का ध्यान रखें, संभाल के चलें। किसी भी प्रकार की ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे आपके वैवाहिक जीवन में तनाव हो, क्योंकि ये स्थिति, ये महीना बहुत स्थिति तक दिखाता है जीवन साथी के साथ मतभेद, लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद, उनके स्वास्थ्य से संबंध परेशानी, लव रिलेशनशिप्स के लिए बनने वाली प्रॉब्लम्स इन्हीं कॉम्बिनेशन से बनती दिखाई देती है। क्योंकि साथ में बुध भी रहेंगे 26 अक्टूबर तक और बाद में बुध का ट्रांजिट भी यहाँ होगा। यानी जो शुरुआत में प्लेनेट आपको छठे घर में दिखते हैं सूर्य बुध शुक्र, यही सूर्य बुध शुक्र राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। राहु केतु अक्ष पे होंगे। राहु जब राशि में गोचर करे, मंगल की राशि में हो तो जल्दबाजी से बचें। कभी कभी ना चाहते हुए भी व्यर्थ का क्रोध आता है जातक को, तो वो व्यर्थ का क्रोध आपके काम धंधे पे हावी ना हो, आपके स्वास्थ्य पर हावी ना हो, आपको हाइपरटेंशन ना हो जाए, आपको सिर दर्द ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। गलत फहमियों से रिश्ते खराब ना हो जाएं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, आपके खराब निर्णयों की वजह से या आपकी लापरवाही की वजह से आपकी एजुकेशन खराब ना हो, उसका विशेष ध्यान रखना होगा आपको इस महीने। यानी यहाँ सूर्य बुध शुक्र की युति लगातार इस चीज़ की चेतावनी दे रही है। बृहस्पति शनि स्थिति को संभालेंगे, मंगल भी संभालेंगे। और ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जब आप इन चीज़ों से बच सकते हैं? तो सबसे पहले देवी की उपासना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस महीने आप देवी कवच का पाठ नित्य करें, रोजाना करना होगा आपको। उसके अलावा भगवान गणेश की पूजा करें, सबसे पहले देवी कवच का पाठ करें और सूर्य देव को जल दें।
जल में आप तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी रोली और गुड़ भी डाल लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इस महीने आपको फल कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छे मिलेंगे, लेकिन जहाँ एक तरफ काम धंधा अच्छा हो रहा है वहीं एक तरफ ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाए। इसका आपको विशेष ध्यान इस महीने रखना होगा। तो यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि अक्टूबर के महीने में आपके जीवन के अंदर कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, मान सम्मान, धन, कार्यक्षेत्र, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, वैवाहिक जीवन, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इनसे बचने के लिए, खराब स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, वो मैंने आपको जानकारी यहाँ दी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।